आप सभी को जय मसीह की। और आज की पवित्र सुबह मैं परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास आज घोषणा करता हूं कि अगले 7 दिन नहीं बीतेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर से सारी बीमारियां निकाल देगा। बस आप रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह इन 7 दिनों में आपको आपकी नौकरी पर जरूर ले जाएगा। आमीन। और याद रहे, अगले कुछ ही दिनों में ये वायरस भी प्रभु इस दुनिया से, इस देश से बाहर निकालेगा। आपके सारे मार्गों को प्रभु खोल रहा है और आपके सारे आंसू जो आप दिन रात प्रभु के सामने बहा रहे हैं, वो प्रभु आपके सारे आंसू देख रहा है और उसने अपने कुप्पी में आपके सारे आंसुओं को इकट्ठा कर लिया है। इसीलिए आज प्रभु कह रहा है कि बहुत शीघ्र ये वायरस इस दुनिया से, इस देश से बाहर जाएगा। आमीन। जल जाएगा। आमीन। आप धन्यवाद के साथ रिसीव करें, प्रभु की महिमा मांगे। तो आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम सीखेंगे। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और आज भी वो जीवित है। और आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले आप मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 5 से 7 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आप जो भी भाषा पढ़ते हैं वो भाषा उसके सामने लिख दें। परमेश्वर आप पर बड़ी आशीष देने जा रहा है आज। आमीन। यहाँ लिखा है, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़ें। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। और परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और परमेश्वर अपनी बातों पर आपके जीवन में आशीष दे। प्रभु के वचन में लिखा है, एलीशिबा भी और जकरिया भी दोनों धर्मी थे। आमीन। और प्रभु के सारी आज्ञाएं मानते थे। आमीन। और उसकी विधियों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए करते थे। बहुत से लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, प्रभु को दान देते हुए भी, और मीटिंग आते हुए बुड़बुड़ाते हैं और बहुत सी बातों में बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन जकरिया और एलीशिबा ऐसा कभी नहीं करते थे। वो बूढ़े थे और वो बांझ थी, इस बात को भी, दुख को भी वो ले करके नहीं बुड़बुड़ाते थे और वो बूढ़े होने पर भी प्रभु के लिए काम कर रहे थे और यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। और देखिए उनके विषय में क्या लिखा है, 8, 9, 10। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और एली और इज़राइलियों में से बहुतरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा
कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन। प्रभु के स्वर्गदूत ने जकरिया से बातचीत की। हालेलुया। प्रभु का स्वर्गदूत इस सप्ताह आपसे बात करेगा। आमीन। और पवित्र दूत आपके घर आकर आपसे बात करेंगे। आमीन। जकरिया एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसकी लंबी आयु प्रभु के काम में चली गई थी, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि वो एक ट्रेडिशनल के तरीके पर, एक रीति रिवाज के तरीके पर, कई ऐसे तरीके से प्रार्थनाएं करने लगा होगा कि मुझे 3 बजे परमेश्वर के मंदिर जाना है, मुझे 7 बजे उठना है और प्रभु को मुझे कंट्रीब्यूशन करना है और मुझे ये काम करना है, लाइफ स्टाइल ऐसे जीना है। आज बहुत से लोगों ने ऐसे ही तय कर लिया है। परमेश्वर की हजूरी जीवन से चली गई है, परमेश्वर के काम धीरे से निकल चुके हैं और लेकिन वो सिस्टम में जी रहे हैं। जैसे ही जकरिया ने परमेश्वर के स्वर्गदूत का दर्शन पाया, वो घबरा गया, है ना। इसका मतलब यह है कि उसे स्वर्गदूतों का कभी अनुभव नहीं था और उसने ऐसी प्रार्थना भी नहीं की थी कि हे प्रभु यीशु मुझे दर्शन दे, हे प्रभु अपने स्वर्गदूत मुझे दिखा, हे प्रभु मुझे स्वर्ग दिखा। आप भी अपने जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं करें कि प्रभु मेरी सहायता के लिए स्वर्गदूत भेज, हे प्रभु मुझे स्वर्ग दिखा जीते जी, हे प्रभु मुझे नरक दिखा जीते जी। आप ऐसी प्रार्थनाएं करें कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने बड़े बड़े पंख वाले करूब दिखा, और ऐसी प्रार्थनाएं आपके जीवन में होनी चाहिए। आमीन। ऐसा ना हो कि जब कोई आपके सामने स्वर्गदूतों की बात करे, जब कोई आपके सामने पवित्र प्रभु के दर्शन की बात करे, जब कोई आपके सामने जीवन के पेड़ की बात करे, तो आपके सर में दर्द हो और आप उठकर चल दे। हालेलुया। आप बोले प्रभु मुझे दर्शन दे। आमीन। आप कहें प्रभु मुझे दर्शन दे। आमीन। प्रभु वो स्वर्गदूत मेरे घर भेज। आमीन। हम जकरिया की लाइफ से एक बात समझते हैं, वो एक धर्मी व्यक्ति था, बहुत अच्छा, वो एक आनंदित व्यक्ति था, बहुत अच्छा, लेकिन वो परमेश्वर के कामों से बहुत दूर था। उसे अनुभव नहीं था परमेश्वर छूता है, चंगा करता है, परमेश्वर कैसे कैसे आता है। वो स्वर्गदूत को देखकर डर जाता है, वो स्वर्गदूत को देखकर डर जाता है। मैं बहुत बार जब मीटिंग करने जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ दुआ के लिए घुटने टेकता हूँ। पहले बहुत रात भर दुआ करके जाता हूँ और अपने साथ स्वर्गदूत मांग कर जाता हूँ। और एक जगह माँ में, बेटी में और उसकी दूसरी छोटी बहन में, 2 बेटियों में और उस माँ में बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा थी। वहाँ कई सारे भाई प्रार्थना करने गए, लेकिन वो वहाँ से बीमार होकर लौटे और वो घर आकर उन्हें सप्ताह महीनों तक बुखार चढ़ते रहे और कई लोगों ने वहाँ फिर जाना बंद कर दिया। और मेरे जानने वाला जो मेरे साथ रहते एक भाई ने वहाँ एक दिन उनकी बात हुई और उसने कहा कि ठीक है हम यहाँ मीटिंग करने आएंगे, आप लेकर आना। और वो उस मीटिंग में उनको लेकर आए और वो जैसे मीटिंग में आए और वो मेरे सामने उसे लाने लगे, वो गिर गई और वो कहने लगी इसके साथ कई सारे स्वर्गदूत खड़े हैं और इसके साथ तो कोई तलवार लिए खड़ा है। सारी पब्लिक मेरी ओर देख रही थी, सब लोग देख रहे थे, लेकिन वो दुष्टात्मा बार बार यही नारा लगा रही थी, स्वर्गदूत इसके साथ खड़े हैं, मैं नहीं वहाँ जाऊंगी। और वो सब लोग बहुत भौचक्के हो गए कि ये हमेशा दुष्ट आत्मा कहती थी प्रभु के लोगों से भी, तांत्रिकों से भी, मौलवियों से भी, कई सारे ज्योतिषियों से भी कि अगर कोई हमें निकालेगा तो हम उसका घर उखाड़ देंगे। लेकिन वो जैसे प्रभु यीशु की सत्संग में मेरे सामने आए, वो गिरकर माफ़ी मांगने लगी और वो नाक रगड़ कर उस दिन गई। प्रभु ने उसे चंगा किया। आमीन। प्रभु जब यीशु मसीह के आप सम्मुख आते हैं तो आपके अंदर एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, आप एक बड़े आत्मिक व्यक्ति होने चाहिए।
चाहिए। और प्रभु का वचन बताता है जब स्वर्गदूत वहाँ आया तो उसके भविष्यवाणी लेकर आ कि आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपकी बीबी जो बूढ़ी हो चुकी है उससे आपको बेटा होगा। और जकरिया इस बात से बहुत भौचक्का हो गया, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, उस बालक के जन्म के विषय में बताया, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, उसके कर्तव्य के बारे में बताया, वो क्या काम करेगा। देखिए आप मेरे साथ पढ़ें फिर से 14 वचन। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और 14-15 वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार जकरिया से स्वर्गदूत बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, बताते जा रहा है। एक ड्राइंग के टीचर थे और उसका पीरियड का कोई भी काम नहीं करके लाता था और वो सब बच्चों से एक ही दिन एक बात कह रहे थे। उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ मेरी कोई संतान नहीं, बहुत अच्छा हुआ मेरा कोई बेटा बेटी नहीं, अगर होता तो तुम जैसे नालायकों जैसा होता, तुम जैसे नकारों के जैसा होता। तुम लोग कोई भी काम नहीं करते हो, कभी मेरे पीरियड का काम नहीं करते। वो उस दिन बहुत डिसअपॉइंट हुआ। आज बहुत से माँ बाप डिसअपॉइंट है, निराश है, चारों तरफ निराश हैं, क्योंकि उनकी संतान कोई शराब पी रही है, कोई सिगरेट पी रही है, कोई तंबाकू पी रहा है। एक दिन एक माँ बेचारी बता रही थी कि मेरा बेटा पता नहीं एक सूंघने वाला नशा करता है और वो बहुत महंगा आता है, और उसने घर का अनाज बेच दिया, उसने मेरे गहने बेच दिए, और मेरे पति ने जो मुझे कंगन दिए थे वो भी बेच दिए चोरी से, और उसने घर की एक गाय बेच दी। और प्लीज़ मेरी मदद कर बेटा, मेरे लिए प्रार्थना कर। मैंने उसके ओर हाथ किया और मैंने बड़े बोझ से रो कर कहा, प्रभु इसकी मदद कर। आज बहुत से माँ बाप बेचारे ऐसे ही अपनी संतान के लिए दुखी हैं, कोई शराब के, कोई किसी कारण। लेकिन जकरिया के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर भविष्यवाणी की और उसने कहा, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के ही गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। और परमेश्वर के दास को ऐसी बातें सुनाई गई। आमीन। और प्रभु की संगति में आप जरूर जुड़े। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो आप फैसला करें कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर करके आराधना करूंगा। और यदि आप पहले भी प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं तो आप निश्चय करें कि मैं उसकी हर एक्टिविटी पर ध्यान करके उसकी आराधना करूंगी। और प्रभु ने ऐसी भविष्यवाणी उसके बच्चे के लिए की। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो मैं दुआ कर रहा हूँ आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। आमीन। अगर आपके पास नौकरी नहीं तो मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ बहुत जल्दी आपकी नौकरी हो जाएगी। और जब आपके शादी हो जाए तो आप भी अपने गर्भ पर हाथ रखकर यही दुआ करना, प्रभु इस बच्चे के होने से हमें आनंद हो। प्रभु यीशु मसीह इसके होने से प्रभु बहुत लोग आनंदित हो, प्रभु हर्ष और आनंद हो। और प्रभु ये तेरे सामने महान ठहरे और ये कभी जिंदगी में दाखरस और मदिरा ना पिए, इसे गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दो। यदि आपके बच्चे नहीं हैं या आपके बच्चे हो गए हैं तो आप अपने गर्भ पर रखें, आपको प्रभु बच्चे देगा, आप यही प्रार्थना करें। और यदि आपके बच्चे हो गए हैं तो आप अपने बच्चों पर हाथ रखकर इस वचन को पढ़कर कहें, प्रभु ये वचन मेरे बच्चों की लाइफ में पूरा कर, ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा कर। प्रभु बड़ा दयालु है, वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। आज वो आपकी प्रार्थना सुनने आपके घर आया है, वो आपकी प्रार्थना सुनने आपके उस टूटे हुए घर में, आपके राजमहल में आया है और वो आपको आशीष देकर रहेगा। आमीन। और देखिए जकरिया के विषय में हम पढ़ रहे हैं। जकरिया एक बहुत पुराना मसीही है और बहुत पुराना प्रभु को जानने वाला है, लेकिन वो फेल हो गया आज स्वर्गदूत को देखकर और वो बिलीव नहीं कर पा रहा। वो स्वर्गदूत को देखकर डर गया। और आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ आप पढ़ें
लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 18 वचन। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और स्वर्गदूत के सामने जकरिया बिल्कुल भी बिलीव करने की जगह अपनी कमज़ोरी पर ध्यान लगा रहा है। हो सकता है आपकी एज निकल गई और नौकरी की डेट आपके डॉक्यूमेंट में 30 साल 35 साल हो, लेकिन वो निकल गई। हो सकता है आपकी शादी हुए एक लंबा समय हो गया, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपकी ज़मीन के झगड़े ने आपको हरा दिया है, या आपकी पत्नी आपसे लड़कर चली गई है और अब आपको लगता है मैं कभी नहीं जीत सकता, मैं कभी नहीं जीत सकता। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़ा काम करेगा। मैं बहुत दिन पहले की बात है, मैं दुआ कर रहा था, बहुत सारे भाई बहन बैठे थे, तो एक बहन आई और उसका पति उसके साथ था, उसकी सास उसके साथ थी, उसका देवर उसके साथ था। और वो जैसे ही मेरे नज़दीक आए, मैंने उनके लिए दुआ का हाथ बढ़ाया तो मैंने आत्मा में देखा परमेश्वर उसकी गोद में एक बहुत प्यारा सा बच्चा दे रहा है। उसकी कई साल की बेटी उसके साथ थी। मैंने उसकी ओर हाथ करके कहा, मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसे दिखा रहा है कि आपको प्रभु एक बहुत अच्छा बेटा देगा। और मैंने उनके लिए प्रार्थना की और घोषणा की और उनसे कहा जाइए। और वो बाहर बैठ गए और वो बहुत देर तक बैठे रहे। और फिर कुछ थोड़े लोग जब चले गए तो अंदर आए और उन्होंने कहा कि आपने घोषणा किया है कि आपको बेटा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि मेरा पत्नी के अंदर से जिसमें बच्चे होते हैं वो बच्चादानी डॉक्टरों ने पिछले साल निकाल दी थी और अब ये कभी माँ नहीं बन सकती। तुरंत एक भाई ने जो हमारे आसपास था उसने कहा, यदि प्रभु के दास ने आज तेरे लिए बोला है तो वो तेरे लिए ज़रूर होगा। और धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने बीत गए, फिर 6 महीने बीत गए और पूरा साल बीत गया। फिर 1 साल 2 महीने बीते, 1 साल 6 महीने बीते। जब 1 साल 8वां महीना आया तो उसकी गोद में एक बहुत प्यारा सा बेटा था और वो बहुत खुश थी। सबने पूछा ये कैसे हुआ, कहाँ से आया? उसने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि मेरे लिए ऐसा हो सकता है, और उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने मुझे बताया कि मेरी माँ ने मुझे ये बच्चा मेरे भाई से गिफ्ट कराया है और उसके भाई ने, जो उसका छोटा भाई था, उसे लिख करके वो बच्चा गिफ्ट कर दिया। आमीन। और वो बहुत मुस्कुराए। आमीन। और आज भी वो बहुत खुश है। आमीन। आप भी अपने हाथ उठा कर कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए ऐसे काम करने आया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। यदि आपके लिए प्रार्थना की गई है कि आपको प्रभु कुछ दे रहा है तो आप धन्यवाद दें और पूछें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे वो तारीख भी बता दे जब देना है। अपने आप में कभी ना बुड़बुड़ाए। इज़राइली लोग, परमेश्वर का वचन बताता है 16 अध्याय 1-2 निर्गमन, 17 अध्याय 26-27 पद और गिनती 11 अध्याय, और प्रभु का वचन बताता है 13 अध्याय 22-23 वचन, और हजारों जगह लिखा है इज़राइली लोग बार बार बुड़बुड़ाते रहते थे। वो बार बार यहोवा पर बुड़बुड़ाते रहते थे। वो मूसा पर बार बार बुड़बुड़ाते रहते थे। कभी घुटने टेक कर ये नहीं कहते थे, हे प्रभु तू मुझे यहाँ तक लाया, तेरा धन्यवाद, मुझे आगे भी ले चल। हे प्रभु यीशु, तूने मुझे ये दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मुझे आगे भी ले चलेगा। आप अपने घर में मैट बिछाएं, आप अपने घर में सोफे पर, कुर्सी पर या बेड पर बैठ जाएं और घुटने टेक कर बार बार यही कहें, हे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। आपकी कितनी उम्र हो गई, आप कितने साल के हो गए, आप इस बात पर मनन ना करें। आप मनन करें, आप प्रभु यीशु मसीह के एक पवित्र जन हैं। हालेलुया। आप मनन करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के एक चुने हुए व्यक्ति हैं। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, जकरिया
परमेश्वर के दूत से कहता है कि ये बात मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और ये बात वो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत जिब्राइल से कहता है। और वो रोज आराधना कर रहा था, लेकिन वो अपनी ढलती उम्र को देख रहा था। वो रोज प्रभु का काम करता था, लेकिन वो देखता था अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि मुझे बच्चा हो। आपके मन की इच्छा प्रभु पूरी करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़े देखिए परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 32 अध्याय 26 और 27 वचन। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? और परमेश्वर यही कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह से कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मैं सब चीज़ों का परमेश्वर हूँ और मैं सब कुछ करने वाला प्रभु है। और यही बात वो 33 अध्याय के 1, 2, 3 में कहता है, आई एम दैट लॉर्ड, मैं तो परमेश्वर हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग, ओनली डू प्रे, और बस तू प्रार्थना कर, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। मैं तुझे गूढ़ गूढ़ गहरी बातें बताऊंगा। आज आप मेरे साथ कहें, प्रभु आप मुझे गहरी बातें बताइए। हे प्रभु यीशु, मुझे बड़ी बड़ी बातें बताइए। हे प्रभु यीशु, मेरे ऊपर बड़ा जलाल भेजिए। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक, अय्यूब अपने कपड़े फाड़ कर रोता है और कहता है मेरा जन्म क्यों हो गया। और 6 अध्याय के 1 से लेकर के 3 वचन में कहता है मेरा दुख कोई तोल ले, मेरे आंसुओं को कोई तोल ले, रेत के कणों से ज़्यादा मेरा विलाप है। 7 अध्याय के 24 वचन में वो कहता है कि मुझे आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए, मैं तो बोझ बन गया हूँ खुद पर। लेकिन जब 38 अध्याय में उससे परमेश्वर ने बात की, जब परमेश्वर का उसे दर्शन मिला, परमेश्वर ने उसे पुकारा, वो कहता है 42 अध्याय के 1 और 2 वचन में अय्यूब ने परमेश्वर को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और आपकी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। ओ माय लॉर्ड, ओ माय ग्रेट जहोवा, ओ मेरे पवित्र प्रभु, तेरी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती सफल होने से। आमेन। आप भी ऐसे ही प्रार्थना करें। आप जकरिया के समान कभी निगेटिव बातें ना करें। अपने कान से, अपने मुंह से, अपने आसपास के माहौल को आप बहुत अच्छा रखें। आप हमेशा कहें मेरा प्रभु मेरे लिए कर रहा है, मेरा प्रभु मेरी नौकरी लगा रहा है, मेरे प्रभु ने मेरा पाप क्षमा कर दिया। बाइबल बताती है 10 अध्याय लूका रचित सुसमाचार और उसका 20 वचन, प्रभु यीशु मसीह से आकर चेलों ने कहा, ओ जीसस, यू आर किंग ऑफ किंग, यू आर ए ग्रेट लॉर्ड, अल्फा ओमेगा। तेरे नाम से दुष्टात्माएं हमारे अधीन थी, तेरे नाम से दुष्टात्माएं, भूत प्रेत, बीमारियां हमारे अधीन थी। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया और कहा, इससे ज़्यादा आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमेन। आप आनंदित हो। आमेन। आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। आमेन। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मत्ती 28 अध्याय के लास्ट पदों में कहता है 19 और 20 में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ बोलें। अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। हे प्रभु यीशु, हे जीवित प्रभु यीशु, अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं भी सच में निराश होता और मर गया होता कहीं पापों में। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आज के दिन आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। मैं धन्यवाद के साथ यह आराधना आपके पवित्र पवित्र नाम में चढ़ाता हूँ। यीशु नाम में ग्रहण करें। आमेन। आमेन। लॉर्ड जीसस, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है,
जो भी भाई बहन बच्चा बुजुर्ग मुझे जहाँ सुन रहा है प्रभु, आज 16 तारीख है और अगले प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगले संडे तक यीशु के नाम में इनके घर से हर बुखार, हर दुष्टात्मा, हर असफलता निकाल कर दूर की जाए। पवित्र आत्मा इनके लिए कई सारे बड़े बड़े काम करे। पवित्र आत्मा इनके लिए कई अद्भुत और शांतिमय काम करे और पवित्र आत्मा इनके लिए कई सारे अच्छे द्वार खोले। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम क्रिस्टी करके, आपका नाम क्रिस्टी करके है, क्रिस्टी ऐसे करके, और आपका पैर सूखता जा रहा है और आप अपने ऑफिस से आए हैं और आपके सांसें ऐसे फूल रही है। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और प्रभु की मेरे साथ आराधना करें। आखिरी में आप चेक करना आप चंगे हो चुके होंगे। मैं ऐसे जोहन करके, जोहन आपका नाम है और आपकी मॉम की तबीयत आपकी बहुत ख़राब है, आप एक अच्छे बिलीवर हैं, लेकिन इन दिनों आप बाहर जाते हुए भी बहुत सारे संकटों में हैं। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें, वीडियो को बार बार अपनी माता को सुनाना। आदरणीय प्रभु यीशु नाम में वो चंगी हो रही है, पवित्र आत्मा उसको चंगा कर रहा है। चलो फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। मेरे सुनने वालों को कई बड़ी आशीष आए, चंगाई आए, छुटकारा आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके आंखें बिल्कुल फ्री हो जाए, हर दर्द फ्री हो जाए, हर घुटना फ्री हो जाए, हर बुखार जल जाए। पवित्र आत्मा यीशु नाम में इनका सर से लेकर पांव तक के रोग दूर हो जाए। मैं आत्मा में कई सारे ऐसे जवान बच्चों को देख रहा हूँ, लड़कियों को, जिनके बाल सर के भाग रहे हैं और आप एक अंदरूनी बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे आपके बाल भाग रहे हैं। आप एक बोतल पानी भरे और उस पर हाथ रख प्रार्थना सुनते सुनते उसे साइड में रखें और उस पानी को आप कई बार ऐसे प्रभु का धन्यवाद कर कर के पीना। आपकी वो बीमारी जो आपको बार बार लगी हुई है वो बंद हो जाएगी। आपके बाल एकदम से नए जनने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे। लॉर्ड जीसस, जितनों ने पानी लिया है, चाहे किसी भी रोग से ग्रस्त हो, ये पानी पिएं और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से भर जाएं। इस पानी से पीने से इनको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की भरपूरी हो जाए। ये पानी पीने से हड्डियों के रोग दूर हो जाएं। ये पानी पीने से इनके स्क्रीन के रोग दूर हो जाएं, एलर्जी, फोड़े दूर हो जाएं। ये पानी पीने से इनके अंदरूनी गुप्त अंग भी चंगे हो जाएं। ये पानी पीने से इनके एक एक ब्लड का हिस्सा बिल्कुल प्योर होता चला जाए। जिसको शुगर, बीपी की परेशानी बन गई, वो सब हील हो जाएं। मैं इनकी ओर हाथ करके ने आशीष देता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जिसको शुगर है वो फ्री किया जाए, जिसको कोविड है वो फ्री किया जाए। और दुष्टात्मा, तू केवल एक बीमारी है, लेकिन सृष्टिकर्ता बहुत भारी है और तू जल रही है। फ्री 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 प्रभु यीशु नाम में फ्री हो जाए, हर एक सुनने वाला फ्री हो जाए। धन्यवाद यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर तरीके की आशीष आए। प्रभु की महिमा के लिए बांझपन भी टूट जाए, पथरियां भी जल जाएं। प्रभु की महिमा के लिए आज ही आशीष मिले और अगले संडे तक गवाह तैयार होए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अन्य दूसरे भाई बहनों को वीडियो ज़रूर भेजें और पूरे विश्वास से आप प्रभु की आराधना करें। और अब मैंने प्रार्थना की आपके लिए, आप वो करके देखें जो नहीं कर सकते। आपकी जहाँ रसोली थी आप उस जगह को चेक करें और आपकी जो बीमारी थी आप उसे चेक करें। आपको जो फील हो रहा था, डर भय, उसे चेक करें। आपके ऊपर आशीष ठहर गई है।
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।